तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रंक्स और वेजिटा के मिलने के बाद आखिर क्या होता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। अचानक से ही एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत जोर से जमीन से आके टकराया है, पर यह धमाका उस प्लेनेट पर नहीं हो रहा जिस पर अभी हमने गोकू और ट्रंक्स को देखा था। हम थोड़ी दूरी से देखते हैं कि क्या चल रहा है। आसमान में एक बहुत ही चमकदार ब्लू रंग का ऑरा होता है। हम देखते हैं कि आसमान में ये वेजिटा होता है और वो हंस रहा होता है। वो बोलता है कि एक एक करके किसी न किसी तरीके से अंत में ये सभी मेरे पैरों में पड़े होते हैं। वेजिटा अपनी ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पाई थी। तभी हम देखते हैं कि एक एनर्जी बहुत तेजी से वेजिटा की तरफ बढ़ती है। ये बात क्लियर हो जाती है कि वेजिटा जिस मक्खी की बात कर रहा था वो मक्खी अभी तक हारी नहीं है। तभी हम उस डीमन को देखते हैं। वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने तो अभी बस शुरू ही किया है मॉडल। वेजिटा इसी डीमन से लड़ रहा था और अभी ये बात क्लियर नहीं होती कि ये एक डीमन एम्परर है या फिर डीमन किंग। डीमन वेजिटा के पास पहुंच के उसे बहुत ही जबरदस्त किक मारने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटा उसके अटैक को बिल्कुल आराम से रोक लेता है। वेजिटा डीमन के इस अटैक पे हंस रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और डीमन के बीच में बहुत ही धमाकेदार तरीके से फाइट शुरू हो जाती है। दोनों लगातार एक दूसरे को लाते और घूंसे मार रहे होते हैं। इस पॉइंट पे ये फाइट भले ही बराबर लग रही हो, पर ये डीमन अभी तक वेजिटा पे एक भी अटैक नहीं कर पाया होता। वेजिटा इसके बाद बोलता है, आखिर तुम लड़ भी क्यों रहे हो डीमन? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये कितना पॉइंटलेस है? मैं इस लड़ाई को किसी भी पल में ख़त्म कर सकता हूँ। डीमन वेजिटा की बात को सुन के घबराता नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि क्या सच में? कितनी अजीब बात है कि हम दोनों एक ही बात सोच रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही डीमन ये बात बोलता है, वेजिटा एकदम से चौंकता है। हम देखते हैं कि वेजिटा के पीछे एक और डीमन आ जाता है और वो वेजिटा को पंच मारने वाला होता है। पीछे वाला डीमन वेजिटा पे अटैक करने वाला था और हम देखते हैं कि सामने वाले डीमन ने वेजिटा के हाथ को पकड़ लिया होता है। दूसरा डीमन एकदम से वेजिटा पे अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें अगली जिंदगी में मिलेंगे कीड़े। अचानक से ही हम देखते हैं कि कोई बीच में आके इस पंच को रोक लेता है और ये होता है हमारा हीरो सन गोकू। गोकू अपनी बेस फॉर्म में होता है, पर फिर भी वो इस पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है और ये डीमन बोलता है, क्या? वेजिटा अपने पीछे खड़े हुए एनर्जी सिग्नेचर को एकदम से ही पहचान गया होता है। गोकू को खुद को बचाता हुआ देख के वेजिटा एकदम से ही इरिटेट हो जाता है और बोलता है, क्या करॉट? वेजिटा बोलता है कि तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम मेरे रास्ते में मत आना? जिस डीमन ने वेजिटा का हाथ पकड़ा हुआ था वो चौंक कर बोलता है कि यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है। तभी गोकू एक स्माइल के साथ पीछे मुड़ के वेजिटा की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे माफ़ करना वेजिटा। मुझे विश्वास है कि तुमने ये नहीं सोचा होगा कि मैं तुमसे इतनी जल्दी फिर से मिलूंगा, पर हमारे प्लान में कुछ बदलाव आए हैं। तुमसे कोई मिलने आया है। वेजिटा चौंक कर बोलता है, एक विजिटर? आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो जोकर? पर इससे पहले कि वेजिटा कुछ और बोल पाता, हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू के सामने एकदम से ही दो बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट आते हैं और दोनों ही डीमंस एक ही झटके में तबाह हो जाते हैं। वेजिटा चौंक कर बोलता है कि ये क्या था? वेजिटा हैरानी से बोलता है कि ये कौन था? ये ताकत, ये किसी धरतीवासी की तो नहीं हो सकती। वेजिटा एक पल के लिए अपनी जगह पर ही जम जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन कर सकता है। वेजिटा नोटिस करके बोलता है कि ये एनर्जी वहाँ से आई है। तभी हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाला कोई और नहीं, गॉड किलर सेरेफिम ट्रंक्स होता है। ट्रंक्स एक स्माइल के साथ बोलता है कि आपको फिर से देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मैं हूँ फादर। हम देखते हैं कि ट्रंक्स का हाथ अभी भी आगे होता है। उसके हाथ में से स्मोक निकल रहा होता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये अटैक ट्रंक्स ने ही शूट किया था। वेजिटा चौंक कर बोलता है कि ट्रंक्स, क्या ये तुम हो? वेजिटा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता और इसके बाद वो एकदम से ही पावर डाउन करता है। वेजिटा शांति से बोलता है, तुम्हारी तो सच में आदत बन गई है कि तुम कभी भी कहीं पर भी आ जाते हो, पर वो ताकत, वो कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो कि मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट कर रहा था, चाहे तुम मेरे बेटे हो या ना हो। तभी वेजिटा ट्रंक्स को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाता है। आखिरकार वेजिटा नोटिस करके एकदम से ही चिल्लाता है कि ये क्या है? तुम्हारी आंखें ग्रीन सेरेफिम, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हम देखते हैं कि अपने फादर का शॉक देख के ट्रंक्स के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कॉन्फिडेंस से उसकी आंखें और ज़्यादा चमकने लग जाती हैं। ट्रंक्स बोलता है, तो आपने नोटिस कर ही लिया। वैसे गोकू ने कहा था कि ये सबसे पहली चीज़ होगी जो कि आप नोटिस करेंगे, पर कोई बात नहीं, ये उन सभी चीज़ों में से एक है जो कि मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। चलिए कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम आराम से बात कर सकें। फादर,
कुछ समय में ही ट्रंक्स अपने फादर को वो हर चीज़ बता देता है जो कि उसने गोकू को बताई थी। साथ ही साथ ट्रंक्स वेजिटा को ये भी बता देता है कि अब वो दूसरे यूनिवर्सिस में जाने का प्लान कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा ने अपने हाथों को फोल्ड कर रखा होता है और इसके बाद वो ट्रंक्स से बोलता है, मैं समझ गया, तो हमारा यूनिवर्स 7 में काम ख़त्म हो गया है। मुझे वैसे लगा था धरती पर वो औरत शांति से बैठ ही नहीं सकती है। हम ये सब कुछ गोहान और बाकी सभी पे छोड़ सकते हैं। इस बीच में तुम यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हो क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर थे अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए। एक बारी फिर से सच में ये बात तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है मेरे सभी बेटों से जो कि फ्यूचर से आते हैं। ट्रंक्स निराश होकर ज़मीन की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ मुझे माफ़ कीजिएगा फादर। ट्रंक्स की माफ़ी मांगते ही हम देखते हैं कि वेजिटा ट्रंक्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटा एकदम से ही ट्रंक्स के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि किस लिए। ट्रंक्स कुछ समझ नहीं पाता। वेजिटा बोलता है कि मैंने बस ये इसलिए बोला कि ये मेरी बस एक ऑब्जर्वेशन थी। तुम अलग हो, तुम गॉड किलर हो। तुमने वो सब कुछ अकेले कर दिखाया जो कि मैंने और कैकारोट ने मिलकर किया था। मुझे ये देख के गर्व हो रहा है कि तुमने मुझे सरपास कर दिया है बेटा। अब जल्दी करो और वो टाइम पोर्टल खोलो, हमें काफ़ी सारे लोगों को बचाना है। ट्रंक्स के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, फादर आप सही हो, मैं अभी टाइम पोर्टल ओपन करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि तीनों सैयंस के सामने एकदम से ही एक पोर्टल खुलता है। ये अभी क्लियर नहीं है कि ये पोर्टल किस यूनिवर्स में जाने के लिए है। एकदम से ही हमारा सीन बदलता है और हम किड ट्रंक्स को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए अपने अपोनेंट की तरफ बढ़ रहा होता है और चिल्लाता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ट्रंक्स के सामने वही दोनों डीमंस हैं जिन्होंने गोटेंक्स के ऊपर जानलेवा हमला किया था। पहला डीमन एकदम से बोलता है, भाई उसकी तरफ देखो। ये डीमन अभी ट्रंक्स को सीरियसली नहीं ले रहा होता। डीमन का भाई बोलता है कि लगता है इसके मन में भी मरने की इच्छा है। हम कौन होते हैं इसे मना करने वाली। ये डीमन भी अपने भाई की तरह अपने हाथ की शेप बदल लेता है। हम देखते हैं कि उसका हाथ एकदम से ही एक गोल ब्लेड में बदल जाता है। दोनों ही डीमंस बिना डरे एकदम से ही ट्रंक्स की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। एक के हाथ में ड्रिल होती है और दूसरे के हाथ में एक सिथ होता है। ट्रंक्स उनके बिल्कुल सामने होता है और एकदम से ही वो गायब हो जाता है। दोनों डीमंस एकदम से चौंकते हैं और बोलते हैं, क्या। एकदम से ही साइड वाला डीमन ऊपर की तरफ देखता है और बिल्कुल घबरा जाता है। वो बोलता है, भाई। ट्रंक्स एकदम से ही एक मीटियोर की तरह सीधा आके डीमन से टकराता है और डीमन को सिर्फ एक ही अटैक में कुचल देता है। डीमन के मुंह से एकदम से ही बहुत जोर से खून निकलने लग जाता है और उसकी आंखें लाइफलेस हो जाती हैं। ट्रंक्स के इस अटैक की वजह से डीमन के सारे इंटरनल ऑर्गन्स तबाह हो जाते हैं। डीमन का भाई जिसके हाथ में ड्रिल होती है वो एकदम से ही चिल्लाता है कि तुमने आखिर ये क्या किया। हम देखते हैं कि ट्रंक्स उसके सामने होता है। डीमन एकदम से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने ड्रिल के साथ ट्रंक्स पे अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तभी ट्रंक्स बिना सोचे एकदम से ही उसके भाई के हाथ में से उस सिथ को खींच लेता है। अगले ही पल में ट्रंक्स बचे हुए डीमन की तरफ बढ़ता है और उस साइड का इस्तेमाल करके एकदम से ही उसके हाथ को काट देता है और उसके हाथ से वो ड्रिल अलग हो जाती है। वो ड्रिल उड़ती हुई दूर जाती है और ज़मीन के अंदर जाके गिर जाती है। डीमन एकदम से ही दर्द से कराहने लग जाता है, तुम मॉन्स्टर। तभी ट्रंक्स एक बारी फिर से शायद का इस्तेमाल करता है और बहुत ही बेरहमी से डीमन के सर को काट देता है। ट्रंक्स बोलता है, चुप हो जाओ। डीमन को कुछ कहने का समय भी नहीं मिलता और उसका आधा कटा हुआ सर उड़ते हुए जाता है। इसके बाद हम ट्रंक्स को वहीं पे खड़े हुए देखते हैं। वो डीमन ब्लड से नहाया हुआ होता है। तभी बड़ा डीमन जो कि बारडॉक से लड़ रहा था वो एकदम से ही चिल्लाता है। वो बोलता है, फ्लोरो नहीं। बारडॉक ये देख के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम उस बच्चे के बारे में सोच रहे हो तो बेहतर होगा जाओ और वहाँ पर जाके नज़दीक से देखो। हम देखते हैं कि बारडॉक अपने दोनों हाथों को मिला के एकदम से ही अटैक करने के लिए बढ़ता है। हम देखते हैं कि बारडॉक अपने दोनों हाथों को मिला के डीमन को बहुत ज़ोर से मारता है। डीमन बहुत तेज़ी से ट्रंक्स की तरफ जाके गिरने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन ट्रंक्स के बिल्कुल सामने जाके गिरता है। तभी धूल मिट्टी छटने के बाद हम देखते हैं कि डीमन उठने की कोशिश कर रहा होता है। डीमन गुस्से में बोलता है, तुम और वो दूसरा वाला, तुम दोनों मरोगे। तुमने मेरे भाइयों के साथ जो किया है उसके लिए तुम मरोगे। ट्रंक्स के सामने खड़ा हुआ ये डीमन बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। पर तभी हम ट्रंक्स को देखते हैं। ट्रंक्स इस वक्त डीमन से भी ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। ट्रंक्स कुछ देर तक शांत रहता है। तभी हम देखते हैं कि वो बेस में वापस आ जाता है और उसकी आंखें फिर से दिखने लग जाती हैं। ट्रंक्स बिल्कुल शांति से बोलता है, नहीं, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। ट्रंक्स एक बार फिर से शायद का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि एकदम से ही वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्लैश करता है। ट्रंक्स के सामने वो डीमन एकदम से ही बिल्कुल चुप हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल चौंका हुआ होता है। एकदम से ही उसके चेहरे के बीचों बीच एक लाइन आ जाती है। तभी उसके चेहरे और शरीर के दोनों हिस्से अलग अलग डायरेक्शन में गिरने लग जाते हैं। जल्दी हम देखते हैं कि ट्रंक्स के पैरों में एक और डीमन पड़ा हुआ होता है और उसका खून पूरी तरीके से ज़मीन पर बिखरा हुआ होता है।
और इसी के साथ ट्रंक्स ने तीनों के तीनों डीमंस को अकेले ही हरा दिया। तभी ट्रंक्स एकदम से ही अपने सायद को जमीन पे फेंक के बहुत तेजी से उड़ता है और सीधा गोटेन यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। जब तक ट्रंक्स गोटेन के पास पहुंचता है, हम देखते हैं कि बारडॉक ऑलरेडी गोटेन को अपनी गोद में ले चुका होता है। ट्रंक्स एकदम से चिल्लाते हुए पूछता है कि गोटेन, क्या तुम अभी तक ठीक हुए? गोटेन की आंखें अभी सही तरीके से खुल नहीं पा रही होती, पर उसके चेहरे पे स्माइल होती है। गोटेन बोलता है, मैं ठीक हूँ। गोहान के साथ ट्रेनिंग करने के बाद मेरी इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, पर तुम ट्रंक्स, तुम कमाल हो। तुम बहुत ज़्यादा कूल थे। तुम्हें मुझे सिखाना होगा कि वो कैसे करते हैं, वरना आगे से हमारे स्पारिंग सेशंस बराबरी पर नहीं होंगे। ट्रंक्स को आखिरकार शांति मिलती है। उसकी आंखों में से खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं। वो स्माइल के साथ बोलता है, मैं सिखाऊंगा, मैं ज़रूर सिखाऊंगा। तुम बस जल्दी से ठीक होने की कोशिश करो, तुम बेवकूफ़ कहीं के। इसके बाद हमारा सीन एक बार फिर से चेंज होता है और हम एक अनजान प्लैनेट को देखते हैं जो कि काफ़ी कुछ देखा हुआ लग रहा होता है। प्लैनेट के सरफेस को देखने के बाद ये प्लैनेट और भी ज़्यादा फैमिलियर लगने लग जाता है। तभी इस प्लैनेट पर एक पोर्टल खुलता है और एकदम से ही उसमें से गोकू, ट्रंक्स और वेजिटा बाहर आते हैं और इस प्लैनेट पे घूमने लग जाते हैं। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक फीमेल का हाथ दिखता है। गोकू प्लैनेट पे एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि इस प्लैनेट पर मुझे कोई एनर्जी आ ही नहीं रही है, कितनी अजीब बात है, और पता नहीं यहाँ पर आके ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। वेजिटा भी आसपास देख रहा होता है। वेजिटा बोलता है, कैकरॉट तुम सही बोल रहे हो, ये जगह कुछ ऐसी लग रही है जो कि मैंने अपनी नौजवानी में देखी थी। तभी वेजिटा एकदम से ही कुछ देखता है और एकदम से चौंक कर चिल्लाता है, कैकरॉट वहाँ देखो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा क्या देख रहा था। वेजिटा देखता है केल और कलीफ्ला को, जिन्होंने हाथ पकड़े हुए होते हैं और दोनों ही खून से लथपथ होती हैं। केल और कलीफ्ला दोनों की ही आंखें बंद होती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो सिर्फ हारी नहीं हैं, शायद वो मारी जा चुकी हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस हफ्ते का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।